ये आपको यहाँ पर ये निचला हिस्सा जो है स्तूप का, देखिए वज्र से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए योनि वाला हिस्सा, योनि में से यहाँ पर जो कमल है, कमल खिला हुआ है। और कमल से यहाँ पर आपको जो सामने आए हुए देखिए 4 ध्यानी बुद्ध है, जिसके अंदर अमोघ सिद्धि हुए, रत्न संभवा हुए, या फिर अमिताभा हुए, या फिर अक्षोभया हुए। ये जो चारों बुद्ध जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और इसके मध्य में वैरोचना नाम के जो बुद्ध हैं वे होते हैं। ये देखिए प्राचीन काल का विहार है। और देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ये स्तूप दिखाई दे रहा है। और वहीं पर दूसरी ओर आपको देखिए ये आपको जिसे हम यहाँ पर अपने यहाँ पे भैरव काली कहते हैं, या फिर काली माता जो कहते हैं, उनका जो रुद्र रूप जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे। स्वागत है आपका बोधिसत्व इस यूट्यूब चैनल पर। हम नेपाल देश के काठमांडू शहर के जो प्राचीन बौद्ध स्थल है वे आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें। देखिए हम यहाँ पर काठमांडू शहर के काठमांडू जो स्वयंभूनाथ है वहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यहाँ पर जो विष्णुमती नदी है, आपको दिखा दूँ, ये सामने विष्णुमती नदी है। इसके तट पर चिबाखेल नाम का विहार है, या फिर चिबाखेल नाम का जो प्राचीन बौद्ध स्तूप जो है वे देखने के लिए हम आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर आपको गली गली में या फिर सड़कों पर जो प्राचीन या फिर पुरातात्विक जो अवशेष है वो आपको दिखाई देंगे। ये जो चैनल है आपको बस्तियों में जाकर यहाँ पर के जो पुरातात्विक स्थल जो है वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आमतौर पर वज्रयान शाखा के संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, और यहीं पर स्तूप और वहाँ पर शिवलिंग देखिए। और ये सारे विहार हैं, सारे के सारे पुरातन और सारे के सारे प्राचीन हैं। देखिए ये सारे जो स्थल हैं आमतौर पर नदी के तट पर बसे हुए हैं। और यहाँ की नदियाँ जो है, अभी बारिश का सीज़न है तो बड़ी तेज़ी से बहती हैं। ये देखिए सारे जो पुरातात्विक अवशेष है मध्यकालीन है सारे के सारे, और अलग अलग समय के और अलग अलग पीरियड के। यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ पर ये निचला हिस्सा जो है स्तूप का, देखिए वज्र से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए योनि वाला हिस्सा, योनि में से यहाँ पर जो कमल है, कमल खिला हुआ है। और कमल से यहाँ पर आपको जो सामने आए हुए देखिए 4 ध्यानी बुद्ध है, जिसके अंदर अमोघ सिद्धि हुए, रत्न संभवा हुए, या फिर अमिताभा हुए, या फिर अक्षोभया हुए। ये जो चारों बुद्ध जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और इसके मध्य में वैरोचना नाम के जो बुद्ध हैं वे होते हैं। ये देखिए प्राचीन काल का विहार है। और देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ये स्तूप दिखाई दे रहा है। और वहीं पर दूसरी ओर आपको देखिए ये आपको जिसे हम यहाँ पर अपने यहाँ पे भैरव काली कहते हैं, या फिर काली माता जो कहते हैं, उनका जो रुद्र रूप जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उनके हाथ में कई सारे जो हथियार है वे आप यहाँ से देख सकते हो। और उसी के सटे यहाँ पर ये सारे जो अवशेष है स्मारकों के या फिर स्तूपों के, वो आप देख सकते हो। ये देखिए ये पूरे भद्रकाली के ये बोधिसत्व इनको रिप्रेजेंट किया गया है वज्रयान शाखा में। तो वे सारे जो शिल्प जो है वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ये गणेश भगवान आप देख सकते हो इस प्रकार से। यहाँ पर ये सारी की सारी पुरातन है, और सारी की सारी यह प्राचीनतम जो मूर्तियाँ हैं वो आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पर विहार जो है ये भी प्राचीनतम ही है, पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र जो है वह प्राचीन है। और यह कई सारे पुरातात्विक अवशेषों को रिप्रेजेंट करता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो। अंदर हम चलेंगे गर्भगृह में, उससे पहले हम यहाँ पर बाहरी जो एरिया है वो देखेंगे। ये विहार श्री कंकेश्वरी मंदिर परिसर, इसके अंदर देखिए आपको ये यहाँ पर जो वज्रयान शाखा से संबंधित ये जो गॉडेस है वो आपको दिखाई देंगे, मतलब वज्र मंजूश्री है ये। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको कई सारे जो स्तूप जो है वो दिखाई देंगे। और यहाँ पर ये सीताराम की मूर्ति है, ये आधुनिक है, ये प्राचीन नहीं है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये सारे जो स्तूप है, स्तूप आपको दिखाई देंगे अलग अलग प्रकार से। और यहाँ पर देखिए ये मूर्तियाँ जो है एक गड़ी हुई है नीचे ज़मीन में, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे जो अवशेष है वो आपको यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में दिखाई देंगे। हमें लगा ये विहार होगा, लेकिन ये मंदिर है। और इस मंदिर में
देखिए यहाँ पर स्तंभ के ऊपर शेर को बिठा दिया गया है। फूलों ऊपर वाला हिस्सा फूलों का है और उसके नीचे कंकाल दिखाई दे रहे हैं हड्डियों के पूरे। और ये मंदिर है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देता है। आइए हम जाकर देखेंगे अंदर। आइए। देखिए अभी यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर स्तूप है, स्तूप दिखाएंगे आपको यहाँ का। और यहाँ पर ऐसे ही सड़कों पर कई सारे जो पुरातात्विक अवशेष जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर स्तूप है, देखते कहाँ पर है वो। देखिए हम लोग जो है गलती से मंदिर में घुस गए थे, तो आपको यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करें। यहाँ का चाहे हिंदू मंदिर हो चाहे बौद्ध मंदिर हो, दोनों एक समान है और दोनों जगह पर सारे जो अवशेष जो है वह सेम दिखाई देते हैं और स्थापत्य शैली भी सारी सेम इस्तेमाल किए गए हैं। आमतौर पर जब लिच्छवियों ने यहाँ पर 4वीं-5वीं शताब्दी में जब उनका राज्य था, तो ऐसे प्रतीत होता है ये जो यहाँ पर का सांस्कृतिक जो मेल है या फिर इसका जो मिक्सचर जो है यहाँ पर हुआ है। और यहीं पर से आधे भारत भर में उत्तर में ये इसकी जो छाप है वो हमें दिखाई देगी। और ये जो छाप है गुप्तों के समय की है और गुप्तों के समय पर भी इसी प्रकार के मिश्रित जो स्मारक है हमें भारत देश में या फिर भारत देश के कोने में दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ की जो सड़कें हैं कुछ इस प्रकार की है। आप एक जगह पर आपका वाहन पार्क करें, उसके बाद आप टहलने निकले, आपको शहर में गली में चप्पे पर यहाँ पर प्राचीन और पुरातात्विक जो स्थल है वो दिखाई देंगे। हालांकि बस्ती यहाँ पर घनी आबादी होने के कारण यहाँ पर आधुनिक जो घर या फिर आधुनिक बंगले बनाने के कारण यहाँ पर के जो मुख्य पुरातात्विक स्थल जो है वे आम तौर पर यहाँ पर जाने या फिर इनकी पहचान करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती है। देखिए यहाँ पर ये नमूना बुद्ध विहार है और नमूना बुद्ध विहार के पीछे यहाँ पर चाबेल जो स्तूप है वे स्थित है। देखिए ये स्तूप, इसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। यहाँ पर एक आधुनिक जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है या फिर यहाँ पर अक्षोभय जिसे कहते हैं, उनकी जो मूर्ति है वे यहाँ पर रखी गई है। आमतौर पर हमें आदत से होगी, लेकिन यहाँ पर ये अक्षोभय है, उनकी मूर्ति आप देख सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर स्तूप के चारों कोनों में यही जो 4 बुद्ध जो है अक्षोभय हुए, रत्न संभव हुए या फिर अमुक सिद्धि हुए या फिर अमिताभा हुए, इन्हीं के जो मूर्तियाँ हैं वो दिखाई देती है। और एज इट इज़ ये जो स्तूप है देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसे प्रोटेक्ट किया गया, इसे संरक्षित किया गया यहाँ के स्थानिकों द्वारा। और देखिए ये लगभग 30 से 40 फीट ऊंचा है और शानदार है। अभी हम अंदर तो जा नहीं सकते, लेकिन बाहर से ही आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी हम और यहाँ के गांव मतलब यहाँ के इस शहर की जो गलियाँ है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर के जो गांव वाले जो इलाके हैं वह भी आपको दिखाएंगे। और गांव देहात में भी यहाँ पर जो काठमांडू का जो रिंग रोड है उसके बाहर वाले जो क्षेत्र है वो भी हम दिखाने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ये शानदार स्तूप जो है वो आपको दिखाई देगा और यहाँ पर पंचशील का जो फ्लैग है वो भी बनाया हुआ दिखाई देता है और बहुत ही शानदार है। यहाँ पर एक वृक्ष है, उस वृक्ष के आगे ये जो स्तूप है वह स्थित है। और यहीं पर देखिए एक गणेश भगवान की जो मूर्ति है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पर सारे जो शिल्प हैं ये सारे के सारे प्राचीनतम है। और ये जो ढांचा आप देख पा रहे हो पत्थरों का, यह भी पूरा का पूरा जो निचला बेसमेंट जो है वो सारा का सारा प्राचीनतम है। और यहाँ पर ये स्तूप आप देख पा रहे हो। आप कहाँ पर भी जाओ यहाँ पर पूरे काठमांडू की गलियों में आपको ऐसे छोटे छोटे स्तूप कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में दिखाई देंगे। देखिए इस स्तूप में यहाँ पर मतलब अलग अलग शिल्प है। कई जगहों पर जो 4 बुद्ध है वो है, कई जगहों पर तारा है, कई जगहों पर मंजूश्री है और अलग अलग जो बुद्धिस्ट गॉडेस हैं उनके जो शिल्प जो है आमतौर पर यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए हम जो है आपको पिछले
लगभग 6 से 7 वर्षों से यहाँ पर पूरे भारत देश में के जो प्राचीन बौद्ध स्थल है वे दिखाते रहे, और साथ ही साथ अभी हम पूरे जम्बू द्वीप को भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण अभी हमारा जो कार्य है वे नेपाल देश में चल रहा है, और आने वाले समय में हम यहाँ पर पूरा जो एशिया खंड जो है वो आपको दिखाने वाले, और एशिया खंड में किस प्रकार से बुद्ध धम्म जो है वे फूला फैला था, और उसके जो साक्ष्य जो है जो आज भी है, जो रून्स एंड रिमेन्स जो है वो आपको दिखाने की जो कोशिश है हम करने वाले हैं। तो अभी ये जो काम है सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है। इसके लिए आप सभी की जो सहायता जो है वे बनती है। अगर आपका साथ सहयोग रहा तो हम इसी तेज़ी से और इसी प्रकार से यहाँ पर कई जगहों पर जा सकेंगे। कई जगहों जो स्थल आज भी वीरान है, अनजान है, या फिर जिनकी जो जानकारी है वे लोगों को पता ही नहीं, ऐसे स्थल जो है हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अभी हम फ़िलहाल ये जो व्लॉग बना रहे, लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ पर हमारा जो सेटअप है बारिश में काम नहीं करता, जो प्रोफेशनल सेटअप है उसके कारण ये जो आप देख पा रहे हो छोटे कैमरे से ये जो वीडियो है ये हम बना रहे हैं, ताकि आप इसे अच्छे से बेहतर तरीके से भी ऐसे जो स्थल है वो देख सको। देखिए यहाँ पर ये जो गरुड़ का शिल्प देखिए, और गरुड़ के साथ साथ यहाँ पर जो नाग है, नाग भी देखिए। ये आमतौर पर टोटका होता है जो कि रक्षा का प्रतीक है, और आमतौर पर जितने भी भगवान बुद्ध के जो शिल्प हम देखते हैं, यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, और भी यहाँ पर कई सारे जो पुरातात्विक अवशेष जो है वो इस स्थली पर देखे जा सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर प्राचीन काल में काठमांडू में नागों का अस्तित्व था, या फिर नाग यहाँ पर रहते थे। ऐसे कई सारे जो पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। जैसे यहाँ का स्वयंभू पुराण हुआ, यानी जहाँ पर का हमने स्वयंभू स्तूप देखा है, उसके अंदर जो ये है सूत्र जो है उन सूत्रों में यहाँ पर नागों का उल्लेख आता है, या फिर इस भूमि का या फिर इस क्षेत्र का उल्लेख आता है। कैसे पहले जो क्षेत्र है काठमांडू वाला एक झील हुआ करता था, और झील से जब मंजूश्री को लगा कि यहाँ पर लोग जो है वे रह सकते हैं, और यहाँ पर लोग जो है बुद्धों की उपासना कर सकते हैं, उसके बाद उन्होंने अपना जो ये है उनके पास जो वज्र था, वज्र की जो तलवार थी, उससे उन्होंने यहाँ पर इस झील को टुकड़ों में काट दिया, बीच बीच में से पूरे पहाड़ी वाले हिस्से को। और उसके बाद जो है इस झील में का मतलब अब जो काठमांडू देख पा रहे हो ये झील में तब्दील था, तो इस झील में का पानी निकल गया, और उसके बाद से लोग जो है वे यहाँ पर बसने लगे। ऐसी जो जानकारी वो प्राप्त होती है। गली गलियों में जाकर, यहाँ पर बस्तियों में जाकर, जहाँ पर घनी आबादी है वहाँ पर जाकर आपको यहाँ पर के जो पुरातात्विक जो अवशेष है, या फिर यहाँ पर के जो प्राचीन बौद्ध स्तूप जो है वे आपको दिखाने की कोशिश करें। देखिए इस शहर में ट्रैफिक बहुत होता है, और काफ़ी भीड़ भाड़ भरा इलाका होने के कारण यहाँ पर के जो स्तूप है या फिर यहाँ पर के जो विहार है वे कंजेस्टेड एरिया में है। तो अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं उस क्षेत्र का नाम है, उस इलाके का या फिर उस